Hi everyone. Our today's topic is chapter number 5 NCERT book Continuity and Differentiability for class 12. तो जब हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं उससे पहले आपको फंक्शंस का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. तो ठीक है, हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो हमने देखो 11th क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था. तो 11th क्लास में हमारे एक चैप्टर भी था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसी के जैसा ही थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है. थोड़ा उसका अपडेट वर्जन है या एक्सटेंड वर्जन है. ठीक है, बट मिक्स इसमें थोड़े फंक्शंस भी होंगे. ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शन है जो हमें पढ़ने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स. ठीक है, ये आपने हर किसी ने पढ़ रखा होगा 11th में, जो 11th या 10th में भी हमने पढ़ा था कि जब भी इस फंक्शन में कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है. इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट करोगे आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. ठीक है, इस टाइप का हमने पढ़ रखा था. बट ये इसका रीजन क्या था इसका ऐसा होने का. देखो इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है इस वजह से कि इसमें आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो पॉजिटिव होता जाएगा. कैसे, देखो ये आप कह सकते हो इसकी एक ड्यूल पर्सनालिटी है. ठीक है, क्या ड्यूल पर्सनालिटी का मीन्स ये, जब उसके सामने कोई पॉजिटिव नंबर आएगा दैट मीन्स x इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव x. ठीक है, ये पॉजिटिव x की तरह काम करेगा. बट व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 इट बिहेव्स लाइक माइनस x. ठीक है, ये माइनस x की तरह काम करेगा. दैट मीन्स क्या हो गया कि नेगेटिव पर्सन के सामने नेगेटिव की तरह काम करेगा, पॉजिटिव पर्सन के सामने पॉजिटिव की तरह काम करेगा. ठीक है, हम जनरली हम यही सोचते हैं कि भाई जैसा है, जैसा लोग है उसी के सामने हम उसी तरीके से पेश आए, तो उसी टाइप का ये पर्सन है, आप कह सकते हो उसी टाइप का ये फंक्शन है. ठीक है, तो आप देखो नेगेटिव पॉजिटिव तो ऑब्वियसली आप पुट करोगे तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा. बट जैसे ही आपने नेगेटिव वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे नेगेटिव का नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसीलिए हमारा जो भी फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं वो ऑलवेज आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देता है. ठीक है, मैं थोड़े से और कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ. आपको हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो जीरो कब होती है, वो जीरो चेक करेंगे, उसी पे डिपेंड करता है उसकी लिमिट. लाइक वो किसके नेगेटिव और किसके पॉजिटिव जाएगा तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह काम करेगा. लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं. मान लो आपको दिया एफ एक्स, मैंने दिया x माइनस 1. अब अगर आप इस फंक्शन को देखो तो इस फंक्शन में आप देखोगे कि जो x है, जो ये अंदर की वैल्यू है, वो वैल्यू जीरो कब हो रही है, जीरो हो रही है हमारी x की वैल्यू 1 पे. तो आप इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो इसकी डेफिनेशन होगी ये एज इट इज आएगा, जैसा है वैसा वैसा आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा या लेस देन आएगा. ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब आपको ये पॉजिटिव की तरह यूज आएगा. बट व्हेन x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1 होगी. ठीक है, दैट मीन्स वही बात होगी सेम. जब नेगेटिव होगा, जब देखो आप इसकी नेगेटिव होने का चांस कब है, जब वैल्यू 1 से छोटी आने लग जाए. तो वही है, हम जब 1 से छोटी जब वैल्यू लेंगे तब वो नेगेटिव की तरह यूज आएगा, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और इक्वल टू 1 होगी तब ये पॉजिटिव जैसा है फंक्शन एज इट इज यूज आएगा. ठीक है, अब अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, इसमें आप एक और एग्जांपल ले लें. मैं मिक्स कर रहा हूं. ठीक है, दो क्वेश्चंस को मिक्स कर रहा हूं, ये कर लेते हैं. ठीक है, अगर आप इसको चेक करो, इसको अगर आप देखो तो ये फंक्शन 2 बार 0 हो रहा है. 2 बार 0 होने का मतलब है, मैं इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एक तो 1 और एक 2 पे, 2 नंबर पे 0 हो रहा है. ठीक है, 1 एंड 2 पे. तो अगर आप इसको अच्छे से चेक करें तो देखो ये 1 पे 0 हो रहा है, ये 2 पे 0 है. इसका मीन्स ये है कि इसकी जो भी कंडीशन होगी वो 2 पे डिफाइन करेगी, मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड और 2 के राइट हैंड साइड. सिमिलरली इसकी जो डेफिनेशन होगी वो 1 के लेफ्ट और 1 के राइट साइड होगी. ठीक है, तो चलो देखते हैं. तो अगर मैं देखता हूं सबसे पहले व्हेन x इज लेस देन 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, मतलब इधर साइड में जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू 2 से तो लेस होगी. जब x की वैल्यू 2 से लेस होगी दैट मीन्स जब लेस देन होता है तो हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस यूज लेंगे. तो इन दोनों का माइनस यूज लेते हैं, माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2. ठीक है, मैंने दोनों का माइनस यूज लिया. दोनों का माइनस यूज लेने का मीन्स क्या है, दोनों का माइनस क्यों यूज लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे 1 से लेस देन वैल्यू थी तो ये दोनों माइनस की तरह यूज आएंगे। अब मैं देखूंगा 1 से ग्रेटर बट 2 से लेस, इन दोनों के बीच की वैल्यू, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 से ग्रेटर बट लेस देन 2। जहाँ पे ग्रेटर होता है वहाँ इक्वल साइन भी होता है, तो 1 से ग्रेटर और लेस देन 2 इसका मीन्स देखो 1 से जैसे ही बड़ा हो गया इसका मीन्स है ये बड़ा हो गया, ये बड़ा होने का मतलब ये पॉजिटिव हो गया, बट अभी भी 2 से छोटा है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। दैट मीन्स है ये तो पॉजिटिव हो गया बट ये अभी भी नेगेटिव रहा, x माइनस 2। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें फिर अगर मैं अब लेता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ा हो जाएगा तो 2 से बड़ा होने का मीन्स है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये तो पहले से ही पॉजिटिव था, पहले से ही पॉजिटिव था ना, तो हम दोनों क्या लिखेंगे, अब दोनों को पॉजिटिव लिखने का मीन्स जैसा है वैसा का वैसा, तो आपने जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो अगर अब इसको देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, मैं वापस से एक बार बता देता हूँ भले। देखो सबसे पहले आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, बस आप देखो, आपने पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि कब जीरो होते हैं, तो मैंने देखा 1 और 2 पे जीरो होते हैं, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट थिंग अब आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो फर्स्ट थिंग को इसकी लिमिट्स निकालनी है, तो देखोगे क्या 1 से लेस आएगी, 1 और 2 के बीच होगी और 2 से ग्रेटर आएगी, ये 3 वैल्यूज आएगी हमारे पास पे। तो जैसे मैंने 1 से लेस देन देखा, 1 से लेस का मतलब है देखो यहाँ पे सेम, जैसे ही 1 से लेस होगा तो ये माइनस की तरह यूज आएगा, तो मैंने क्या लिखा इसको माइनस। अब भाई 1 से लेस है तो दैट मीन्स ये वर्ड 2 से भी लेस होगा, तो 2 से भी लेस होगा, दैट मीन्स ये दोनों नेगेटिव मैंने ले लिया। फिर 1 से ग्रेटर 2 से लेस, 1 से ग्रेटर 2 से लेस, इसके बीच में ये वाली इसके बीच में, तो 1 से ग्रेटर 2 से लेस, जब 1 से ग्रेटर और 2 से लेस हो तब क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो 1 से ग्रेटर में ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट अभी भी 2 से छोटा है, अभी भी 2 से छोटा होने का मीन्स क्या हो गया, अभी भी ये नेगेटिव रहेगा, तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे नेगेटिव। फिर इसके बाद में क्या रहेगा, जैसे ही 2 से बड़ा हुआ, 2 से बड़ा होने का मीन्स है ये वाला पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये लिख लिया। अब इसको अगर आप फर्दर अगर सिंप्लीफाई करके लिखें, तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन का क्या होगा, इस तरीके से f ऑफ x इक्वल्स टू, इसकी डेफिनेशन दोनों का नेगेटिव लेंगे, देखो माइनस x, तो माइनस का 2x हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया प्लस का 3 व्हेन x इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 पे हमने फंक्शन क्या बनाया, माइनस 2x प्लस 3। फिर इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो देखो x में से x गया 0 हो गया, माइनस 1 प्लस 2, तो ये आया प्लस का 1 व्हेन x इज बिटवीन x एंड 2। ये फिर लास्ट वाली बात करें, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होने का मीन्स है x और x 2x हो गया, ठीक है, और माइनस 1 और 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक सी चीज बताई कि कैसे फंक्शंस मॉड्यूलस फंक्शन आए, तो उसकी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है, और यही कंटिन्यूटी में काम आएगा। तो पहले मैंने बेसिक सी चीज बताई कि किस तरीके से मॉड्यूलस फंक्शन को अरेंज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलो इसमें मुझे मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी फंक्शन ले लो उस हिसाब से। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल बस मुझे बताना कि क्या होता है। अगर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ f(x) और यहाँ पे मैंने लिखा x + 1 और यहाँ मैंने लिखा मॉड्यूलस x, ठीक है, तो आपको इसको किस किस पे चेक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको चेक करेंगे हम -1, क्योंकि -1 पे 0 होगा और 0 पे, तो हम वही वापस वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो -1 और 0। तब आपको यहाँ पे 3 कंडीशन मिली, एक तो -1 से लेस, एक -1 और 0 के बीच, और एक ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये हो गया। चलो अब बात आती है दूसरा फंक्शन हमारा, जो सेकंड फंक्शन है वो है हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, तो आपने ऐसा पढ़ रखा होगा कि भाई इस तरीके से है और यहाँ पे ये इसके बाहर ऐसे कुछ करके बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता है। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक्चुअली डेफिनेशन लिखनी चाहे तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या होगा, तो देखो एक सिंपल सा यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक्चुअली मीन्स ये होता है, लाइक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अगर इसके अंदर आप कोई नंबर पुट करते हो 1.2,
तो आपको ये इसकी देखो इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। दैट मीन्स आपको ये बताना है कि ये वैल्यू किस इंटीजर से ग्रेटर है। तो आप क्या बोलोगे, ये किससे ग्रेटर वैल्यू है, 1 से ग्रेटर वैल्यू। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 1। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 0.9, तो अगर आप देखोगे 0.9 किसके किसके बीच आता है, 0 और 1 के बीच आता है। तो ये 0.9 यहां पे कुछ होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये किससे बड़ा है, किससे बड़ी वैल्यू है, तो आप बोलोगे 0 से बड़ी है। दैट मीन्स इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर ढंग से देखें तो अगर आप क्या बोलोगे कि ये इसके अंदर जो भी एक नंबर पुट करते हैं, जो भी एक नंबर पुट करते हैं वो हमको चेक करना होता है वो नंबर किन दो नंबर के बीच आता है। दैट मीन्स किस दो इंटीजर्स के बीच में आता है, तो आपको वो छोटा वाला इंटीजर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लेट यहाँ पे k पे डिफाइन करता हूँ। मान लेते हैं एक नंबर है हमारा जो k-1, जो x है वो k-1 और k के बीच में, k-1 और k के बीच में होने का मतलब k-1 और k के बीच में लाइक 1 से 2 के बीच में। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर 1 और 2 के बीच में है तो k-1 आएगा। ठीक, k यहाँ पे एक इंटीजर ले रहा हूं मैं। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई नंबर अपना k और k+1 के बीच होगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है भाई k आएगा। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि कोई भी नंबर लाइक यहाँ देखो मैं ले रहा हूँ 1 से 2, तो 1 और 2 के बीच होगा तो 1 आएगा, और 2 और 3 के बीच होगा तो 2 आएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये होती है। ठीक, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि कोई नंबर जैसे मान लो मेरे पास में ये नंबर है k-1, ये है k और ये है k+1। तो अगर k के माइनस में जाओगे, दैट मीन्स k के लेफ्ट में जाओगे तो आंसर इसका ये आएगा, और k के अगर आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो इसका आंसर k आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बस। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको बस ये दो फंक्शंस की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए चैप्टर को करने से पहले। तो अब जो हम एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करें, कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी का मीन्स होता है, कंटिन्यूटी का एक्चुअल जो मीन्स होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, वो कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैंने एक फंक्शन लिया f(x = x), ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा। अगर मैं 0 पुट करूं तो 0 आएगा, ये यहाँ पे x रहेगा हमारा और यहाँ रहेगा अपने fx। अगर मैं 0 पुट करूं तो 0 आएगा, 1 पुट करूं तो 1 आएगा, यहाँ पे आएगा कुल मिला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे करके। सिमिलरली अगर देखो -1 पुट करता हूं तो -1 आएगा, यहाँ पे -2, -3, इस तरीके से नंबर आएंगे। तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूं ये, तो देखो अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं इसको 0 पे देखना चाहता हूं, मैं इसकी कंटिन्यूटी देखना चाहता हूं 0, तो आप देखोगे कि 0 के अगर आप लेफ्ट में जाए तो कहीं भी ब्रेक नहीं है, 0 के राइट में जाए तो कहीं भी ब्रेक नहीं है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बट अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती जैसे लाइक यहाँ पे इस टाइप का आ जाता, लाइक यहाँ पे इस टाइप का आ जाता, किसी भी एक जगह भी आ जाता, तो आप बोल सकते हो आराम से कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, इजी बात है, कहीं भी फंक्शन में ब्रेक नहीं आना चाहिए अगर आप विजुअली देखो तो। ठीक है, डायग्राम से अगर आप देखो तो नहीं आना चाहिए, और कहीं भी अगर ब्रेक आ गया तो आप बोलोगे द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर आप बोल सकते हो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। तो अब ये तो था, अब अगर आप फंक्शन देख के मतलब अगर फंक्शन को ड्रॉ करने का, बट अब आपको यहाँ पे फंक्शन ड्रॉ नहीं करना है, आपको एक सिंपल सा एक प्रोसेस दिया है, उस प्रोसेस को आप फंक्शन पे पुट करें। अगर वो प्रोसेस जो भी आप लगा रहे हो अगर वो ट्रू होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर फंक्शन फॉल्स हो मतलब वो प्रोसेस फॉल्स हो जाता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं हम। पहले वो प्रोसेस बता देता हूँ कि एक्चुअली प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखो प्रोसेस ये है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, a function is continuous at x equals to a। ठीक है, अगर आपको किसी एक नंबर पे बोलेंगे इस नंबर पे कंटिन्यूटी बतानी है तो आप बोलोगे सबसे पहली कंडीशन फंक्शन शुड एग्जिस्ट।
ठीक है, सबसे पहले आप बोलोगे फंक्शन शुड एग्जिस्ट। फंक्शन एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। एग्जिस्टेंस का यहाँ मीन्स होता है, एग्जिस्टेंस का यहाँ मीन्स होता है द फंक्शन शुड नॉट गेट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज इमेजनरी, इमेजनरी नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वैसे 0/0 भी बनता है बट उसको हम निकाल के सॉल्व कर देते हैं, बट ये दो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट एंड इमेजनरी, ये दो वैल्यू। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मान लो तुम्हें एक फंक्शन दिया f(x = 1/x) और आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = 0। तो देखो अगर आप इसमें 0 पुट करते हो तो फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये x = 0 पे ये डिफाइन नहीं होता, दैट मीन्स क्या हो गया, ये इसकी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x = 0 पे। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मैंने ये समझा दिया ना। सेकंड जो है हमारा, सेकंड जो है फंक्शन, अब ये तो हो गया ये फर्स्ट। नाउ सेकंड जो है यहाँ पे LHL एंड RHL should exist, LHL and RHL should exist। ठीक है, ये तो एग्जिस्टेंस वही सेम कंडीशन होगी ना। ये LHL और RHL में अभी बाद में बताऊंगा। फिर सेकंड थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है LHL = RHL = f(a)। ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ये तीनों इक्वल हो गए तो आप बोलोगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ LHL क्या होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, जो लिमिट आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, होप सो पढ़ी होगी। तो यहाँ पे इसका ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h)। a क्या नंबर है जिस पे आपको कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है, और h आपको हमेशा लिखना है, h आपको हमेशा लिखना है। फिर आप लिखेंगे h टेंड्स टू 0, दैट मीन्स आप लास्ट में जाके h की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सिमिलरली अगर आपको RHL पूछे तो RHL क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड का मीन्स होता है, जैसे आप नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन में अगर आप लेफ्ट में जाए तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो सेम यही बात है। अगर आप यहाँ क्या करोगे, माइनस का h करोगे, यानी किसी नंबर के लेफ्ट में जाना है तो आप माइनस करते हो, और राइट में जाना होता है तो प्लस करोगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h)। ठीक है, ये हो गया। आपको ये फाइंड करने होते हैं, ये फाइंड करके ये जब एग्जिस्ट हो जाए तब आप क्या करोगे, इसमें f(a) भी निकालोगे। जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ये प्रोसेस है एक्चुअली में। इस प्रोसेस की हेल्प से हम फाइंड करेंगे द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। मैं बहुत बेसिक सा समझा रहा हूं अभी तक। ठीक है, क्वेश्चंस अभी करे नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस पे आने बाकी है। अभी छोटी मोटी चीजें बताई दी, ये बता दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, अब यही है चीजें कैसे आपको उस पर क्या बोलते हैं अप्लाई करनी है, वही सबसे मेन चीज है। बाकी सब ठीक है, हमारा बेसिक सारा हो गया, थ्योरी पोर्शन हो गया। चलिए अब देखते हैं होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, लेट यहाँ पे x + 2 लेता हूँ, और आपको उस फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है एट x = 2 पे चेक करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे LHL। LHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h)। यहाँ पे a कितना है, 2 है, तो आप पुट करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h)। यहाँ पे 2 - h लिखा आपने, 2 - देखो f(x) है तो यहाँ पे x + 2, आपको x का रिप्लेसमेंट करना है 2 - h से, तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिखोगे 2 - h प्लस का 2। अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर दो, जैसे ही आपने h की वैल्यू 0 पुट करी आंसर क्या आया, 4। 2 + 2 4। सिमिलरली अगर आप RHL निकालते हो तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(, ठीक है, a + h, a की जगह आपने 2 लिख लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, बस आप रिप्लेस कर दो फंक्शन में x की जगह 2 + h, तो 2 + h + 2। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आंसर आ गया 4। ठीक है, LHL एंड RHL की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बनी, इसका मीन्स ये है कि दे आर एग्जिस्टिंग। ठीक है, नाउ तो लास्ट कंडीशन इज f(a),
तो आप एफ ऑफ ए फाइंड करो, एफ ऑफ ए दैट मीन्स है एफ ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 पुट किया, फंक्शन के अंदर 2 पुट कर दो, तो 2 + 2 4 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, एफ ऑफ ए यानी LHL RHL एंड एफ ऑफ ए ये सभी इक्वल हो गए, तो आप क्या बोलोगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो आप क्या बोलोगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो बहुत इजी सा प्रोसेस है। देखो प्रोसेस हमने वही किया है, हमने क्या देखा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मतलब फंक्शन चेक कैसे करते हैं, LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। देखो एग्जिस्टेंस हुए, इक्वल आ गए, तब हम थर्ड भी फाइंड कर देंगे, देखेंगे ये भी इक्वल है या नहीं है। ऑब्वियसली होता ही है जब 2 इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे ये आ गया, तीनों इक्वल हो गए, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, ये प्रोसेस रहेगा, इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, बट फंक्शंस में कभी चेंज नहीं आएगा। लाइक इस टाइप के फंक्शंस बनेंगे, आपको लिमिट्स चेंज कर देंगे, x इक्वल टू 2, 3, 1, 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो हमने बहुत बेसिक सा पढ़ा आज की क्लास में, तो कल की क्लास से हम कंटिन्यूटी की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो अभी के लिए इतना आज के लिए बहुत है, ठीक है। आप इतना पढ़ लेना, सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।